जमाना माटी पे देश के लिए उन शहीदों को शुभ प्रणाम कर लूं मैं, उन शहीदों को शुभ प्रणाम कर लूं मैं। और इसी के साथ साथ मेरी बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनके सम्मान में एक छंद पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ मुक्तक, गीत, गजल आप जैसा चाहेंगे मैं पढ़ूंगी, सुनिएगा। आदरणीय भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रुच रुच के बनाई जाती कारखानों पीछे यहाँ, रुच रुच के बनाई जाती कारखानों पीछे यहाँ, भट्टियों से निकली है आग वाली चूड़ियाँ, भट्टियों से निकली है आग वाली चूड़ियाँ, लाल पीली हरी नीली काली व सफेद धानी, लाल पीली हरी नीली काली व सफेद धानी, बन के तैयार होती फाग वाली चूड़ियाँ, बन के तैयार होती फाग वाली चूड़ियाँ, नारी का सम्मान और स्वाभिमान बन कर, नारी का सम्मान और स्वाभिमान बन कर न चले इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए, मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए, और जिस वार्ड में कनिका कपूर भरती है हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। अच्छा पांडे जी, इधर वाले बड़े खामोश, ऐसा तो नहीं डर के मारे तालियों नहीं बजा रहे, कभी कभी डर के मारे भैया सब काम खराब हो जाता है। एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक मुर्गी फार्म में गया, मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको दो दो तीन तीन अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे दो दो तीन तीन अंडे, एक के नीचे वो सिंगल क्यों पाया है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि उनकी नाक के नीचे से ही उन्हीं के साथ ही कांग्रेस को वो यात्रा निकाले पड़े, तो ये विडंबना है। अच्छा एक युवा कांग्रेसी पहुंच गया ज्योतिष के पास, बोलता भाई साहब मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ब्याह नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? ज्योतिष पूछता है तुमने जेब में तस्वीर किसकी रखी हुई है? बोलता राहुल गांधी की। बस यही गड़बड़ी है, इसकी निकाल दे और शशि थरूर की रख ले, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो सब काम अगर सही ढंग से हो तो सब काम बनते हैं। तो प्रेम का प्रस्ताव आपको रखना कैसे है वो 4 बजे आपको पहुंचा रहा हूं मैं, इसी जागृत अवस्था के साथ सुनेगा, आपका प्रेम मुझ तक पहुंचे, सुनेगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, इशारे पर तेरे जिंदगी। बच्चा बच्चा अंजनी का लाल, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगा। आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। इस देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है मुसलमान। तब 4 पंक्तियां कहता हूं, आज जयचंद नहीं, कोई फेरफंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज, बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, बात के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है। बहुत अच्छा अजय जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार भैया। पुलिस भी आ गई है, प्रणाम करना होगा। ये भैया जिन्होंने
खसक लिया। यह अखिलेश द्विवेदी का जलवा है जो पहलवान खसक लिया। राणा प्रताप पर कविता पढ़ रहा था, पूरा ओवरकोट पहने रहा हमारे जाड़ा। क्या मतलब? राणा प्रताप को वर्णन कर रहे हैं। और विश्वास करिए सर, दरोगा जी सर, मैं आपसे क्या बताऊं, बर्छी, खून, भाला, तलवार सब मंच पर, अब सब खून से लथपथ। अब इसी खून के चेहरा में मैं कीचड़ में खड़ा हूं। अब बताइए आप कैसे? एक भाई आज पढ़ गए कि अगर वो एक बार हाँ बोल दे तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। वो एक बार हाँ न बोली, तुम चारों तरफ छटपटाए घूमो। हाँ बोल देगी तो ठीक, घूम अब खत्म। अच्छा, ये एक हमारे पहले आए थे, एक महिला को संबोधित करके कह रहे थे, भाभी जी, सब भाभी जी पीछे पड़े हैं। यही कहो भैया जी, नहीं ना तो भाई सारा हलवा बाहर निकाल दे। मैं पाठक जी आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम ज्ञापित करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं, बल्कि इसलिए कि हमें क्षमा करिएगा, हम इन लोगों की तरह ऊट पटांग रचना नहीं लिखते। हम ओरिजिनल पोएट हैं सर, गप मारने के लिए बहुत है। हाँ कि गप मार दिए, ऐसा वर्णन कर रहे थे चेतक के जैसे हल्दी खाटी में खड़े रहे। चला गया वो। तो मैं देखिए ओरिजिनल पोएट गप नहीं मारता। ये गप मार देंगे कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा डाल देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम करना चाहिए यहाँ नहीं करेंगे, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं मैं कि 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता, जय हो हिंदुस्तान की। और सर एक मध्य प्रदेश से आवा है, समर्पित ये कार्यक्रम है। तो मुझे याद ये भी आया कि माँ हो तो गायत्री जैसी, और मंत्र हो वो भी गायत्री जैसा। ज्यादा मुझे थोड़ा असहजता कैसे, थोड़ा सा मुझे माहौल दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपसे जुड़े। अनुराग जी ज्यादा नहीं, हो सकता है 3, 4, 8, 10 पीढ़ियां पहले मेरा सगा भाई रहा। क्या बात है, अनुपम जी बैठे हैं, मैं माँ के चरणों में और इनको अपने सलाम पेश करता हूँ। स्वागत भैया। और 2 शेर मुझे सुन के बता दे भाई थी और आप तहत में कि सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है। पाठक जी, सूरज हूँ, सूरज को डर किसी साए का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं। क्या बात है।
सूरज हूँ, मुझको डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाए। मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छा। 4 लाइन और सुन ले इसी तरह से, थोड़ी कोशिश है मेरी। कि भारत माँ दरबार है जिसकी, मैं करता हूँ दरबानी। राजेंद्र जी बैठे हैं। भारत माँ, अच्छा, मुझे वो सबसे ज्यादा वही बुला रहे थे, वही गायब हो आए। आलोक जी सब लोग सुन। भारत माँ दरबार है जिसकी, मैं करता हूँ दरबानी। और ज्यादा नहीं बोलना, बात है इतनी पहुंचानी। मेरा परिचय बस इतना है, कुंवर भी हूँ जावेद भी हूँ। 1400 वर्षों से मुस्लिम, सदियों से हिंदुस्तान। मेरा परिचय बस इतना है, कुंवर भी हूँ। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। मैं कभी दाद नहीं मांगता। शशिकांत जी, आपकी पसंद के 2-3 शेर है ये। मैं कभी दाद नहीं मांगता। इस शेर पर जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसलिए मांगता हूँ कि गजल अखबार की खबर नहीं होती, खबर के अंदर की खबर होती है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो इस्लाम फैलाने की जो कारनामे चल रहे हैं। सरदार पटेल का हम संस्मरण सुनते थे, हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन पढ़ा है कि वो कोर्ट में पेशी पर खड़े थे। यहाँ वकीलों का कार्यक्रम है, इतने सारे एडवोकेट्स यहाँ पर हैं। जब वो एक पेशी पर खड़े थे तो कोई ने स्लिप ला कर दी। सरदार पटेल ने स्लिप पढ़ी और जेब में रख ली और पूरी हियरिंग की। केस जीतने के बाद जब बाहर निकले, कोई ने पूछा कि वो स्लिप में क्या लिखा था? बोले मेरी पत्नी का निधन हो गया है। क्या बात है, बहुत जिंदाबाद है। बस ये संस्मरण ध्यान रखना। मैं एक छंद आपको सुना रहा हूं। स्वागत है दादा। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना। राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। जिंदाबाद भैया, बहुत शानदार से शिवाय। ऐसा मिलेगा मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल। और बहुत पार्की लोग बैठे हैं, शुद्ध कविता सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्ति में एक शब्द चित्र बना रहा हूँ और वरेण्य साहित्यकार श्रद्धेय पाठक जी के चरणों में रखता हूँ। एक शब्द से एक महापुरुष का चित्र कैसे बनाया जाता है कि आजादी की जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी हटेंगे तो मोटा भाई तैयार है। अरे वाह, 10 साल वो रान देगा और वो हटेगा तो फिर बाबा जी बुलडोजर पे बैठ ही गए हैं। शानदार। मैंने कहा भैया तेरी जवानी भी खराब, तेरा बुढ़ापा भी खराब। बोले फिर क्या करूं? मैंने कहा तू शादी कर। बोले करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं रही है। मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो काम कोई नहीं करता वो हमारा भगवान करता है। बोले यही तो संकट है। वंदे मातरम, वंदे